हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और मजेदार कहानी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक गांव में एक कुमार नाम का आदमी और उसकी पत्नी सीता और उनकी एक बच्ची रानी रहते थे। कहने को तो कुमार उसका पिता था, लेकिन रानी उसे जहर से भी बुरी लगती थी, क्योंकि कुमार को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। वो हर रोज अपनी पत्नी को इतने ताने सुनाता था कि वो कभी कभी तो रात को बिना खाना खाए ही सो जाती थी। कुमार बहुत बुरा इंसान था। रानी के लिए वहीं दूसरी ओर सीता अपनी बच्ची के लिए जान देती थी। वह उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन कुमार सीता से कहता है कि या तो तुम अपनी बेटी को कहीं छोड़ आओ या फिर मैं इसे कहीं ले जाकर छोड़ आऊंगा। मुझे इस मनहूस की शक्ल अब नहीं देखनी। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं। मैंने तुमसे बेटा मांगा था और तुमने मुझे यह मनहूस लड़की दे दी। इससे पहले कि मेरे हाथों से कोई अनहोनी हो जाए, इसे यहां से ले जाओ। अजी, ऐसा ना कहिए, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। फिर आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? देखिए ना, कितनी प्यारी बच्ची है हमारी, और अगर भगवान ने चाहा तो हमें बेटा भी मिल जाएगा। आप अपनी स्वभाव से अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं जी? सीता की बात सुनकर कुमार को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उस बच्ची को वहां से उठाकर एक जंगल में ले गया और उसे वहां ले जाकर बैठा दिया। फिर वही सीता भी आ गई। फिर कुमार सीता से कहता है, अगर तुमने इस लड़की को यहां से उठाकर वापस घर लाई तो मैं इसे जान से मार दूंगा। यह सुनकर सीता की रूह कांप उठी और वो अपनी बच्ची से कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखूं, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊं। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। हे भगवान, मेरी बच्ची आपके हवाले हैं, इसकी रक्षा करना। फिर सीता और कुमार वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में से बहुत सारी गाय निकल रही थीं। तभी उनकी नजर रानी पर पड़ती है। इतने घने जंगल में अकेली बच्ची को देखकर गया, उसके पास गई और उसे वहां से उठाकर अपने साथ ले गई। गाय ने उसका बहुत ध्यान रखा। ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय बाद रानी बड़ी हो गई। एक दिन सभी गाय घूमने चली गई और रानी अकेली ही घर पर बैठी थी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार को रानी बहुत प्यारी लगी तो राजकुमार उसके पास गया। राजकुमार को आते देख रानी घर में चली गई। फिर राजकुमार उदास होकर वहां से चला जाता है और महल जाके अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे एक कन्या से प्रेम हो गया है और अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर राजा ने अपने बेटे को यह आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं उस पुत्री से स्वयं बात करूंगा। फिर राजा ने अपने सैनिकों को रानी को लाने के लिए भेजा। फिर सैनिक रानी के घर जाके उसको पकड़कर महल ले आते हैं। राजा रानी के पास आए और बोले, पुत्री, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो। किंतु पुत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरा पुत्र तुमसे प्रेम करता है और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे और राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अगर तुम्हें इस विषय में सोचने के लिए वक्त चाहिए तो तुम निश्चित होकर अपना फैसला लो। तभी वहां राजकुमार आ जाता है। फिर रानी राजकुमार को देखते ही उसके प्रति प्रेम अनुभव करने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन राजा ने फिर से रानी के सामने विवाह का जिक्र किया। रानी को राजकुमार से प्रेम हो गया था, इसीलिए इस बार रानी कुछ सोचती उससे पहले ही उसके चेहरे ने सब कुछ कह दिया था। फिर रानी ने कहा, हां, मैं विवाह के लिए सज्ज हूं। फिर राजा ने रानी और राजकुमार का विवाह करवा दिया। फिर रानी और राजकुमार अपना जीवन बड़े ही अच्छे से जीने लगे। एक दिन रानी उदास होकर बैठी थी। तभी वहां राजकुमार आया और रानी से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम उदास क्यों हो? फिर रानी ने कहा, मुझे मेरी मां की याद आ रही है। फिर राजकुमार ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा लाता हूं, चलो। फिर राजकुमार और रानी जंगल में गायों के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही गाय की नजर रानी पर पड़ी तो गाय दौड़कर रानी के पास आई और कहने लगी, तुम कहां चली गई थी बेटी?
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रही थी। फिर रानी ने सारी बातें गाय को बताई। फिर गाय ने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी कर ली। हे भगवान, इनका जीवन सदा ही खुशियों से भरा रहे। यह कहकर गाय ने कहा, बेटी, सूर्यास्त होने वाला है, अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है मां, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखना। यह कहकर रानी और राजकुमार वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।